नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में सबसे पहले हम हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं। हे विघ्नों को हरने वाले, हे मंगल स्वरूप, हे प्रथम पूज्य देव, जो भी इस ज्योतिष कार्यक्रम को सबसे पहले श्रद्धा भाव से लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में 3 बार सच्चे हृदय से जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी लिखेगा, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता स्थान न बनाए, उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा वास रहे और स्वयं गणपति बप्पा अपनी रिद्धि सिद्धि सहित उस परिवार के आंगन में प्रवेश करे। उस व्यक्ति के घर में सुख और समृद्धि की बरसात होती रहे, उसका जीवन दिन प्रतिदिन तरक्की करे और रातों रात उन्नति के नए द्वार खुले, उसके परिवार पर कोई भी विपत्ति कभी ना आए और स्वास्थ्य, कार्यक्षेत्र तथा धन से जुड़ी हर दिशा में आपका आशीर्वाद बना रहे। अब दोस्तों, चर्चा करते हैं उस विशेष विषय की जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। आज का दिन आपके लिए कौन सा संदेश लेकर आया है? कौन सी बड़ी खुशियां आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देने को तैयार हैं? आने वाले 24 घंटे में ऐसा कौन सा चमत्कार घटित हो सकता है जिससे आपके मन में वर्षों से छिपी कोई अभिलाषा पूरी होने की संभावना है? आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है? आपके स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र की दिशा किस ओर मुड़ने वाली है? यह सब आज के इस कार्यक्रम में आपको विस्तार से समझने को मिलेगा। आज के दिन की सबसे अहम बात यह है कि आपको 2 अलग-अलग माध्यमों से आर्थिक लाभ मिलने के योग्य बन रहे हैं। आपकी कुंडली में कोई खास ग्रह शुभ स्थिति में प्रवेश कर चुका है, जिसके प्रभाव से आज का दिन आपके लिए अत्यंत विशेष बनने वाला है। मंगल ग्रह की स्थिति आपके आत्मविश्वास और साहस को मजबूत बनाएगी। वहीं शुक्र ग्रह की ऊर्जा आपके संबंधों, आकर्षण और भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाली है। आज कौन सी दशा आपके पक्ष में चल रही है? किस दिशा में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है? यह सारी जानकारी आपको इसी कार्यक्रम में विस्तार से समझाई जाएगी। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल एक भविष्य फल नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए मार्गदर्शक है। आपकी एक छोटी सी गलती आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है और आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर सकती हैं। इसी के साथ आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम के समापन में हम आपको 2 खास उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें यदि आपने सच्चे और श्रद्धा से भरे मन से कर लिया तो उसका परिणाम आपको असाधारण रूप से प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के वीडियो को पूरा नहीं देखते, बीच में ही छोड़ देते हैं और इसी कारण वे इसका संपूर्ण लाभ नहीं ले पाते। आपको अपने जीवन में एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। जब तक आप पूर्ण समर्पण के साथ यह ज्योतिष कार्यक्रम नहीं देखेंगे, तब तक देवताओं की कृपा आप तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाएगी। आपके जीवन में कौन से देवी देवता सक्रिय हैं? क्या वे आपके पितृदेव हैं, आपकी कुलदेवी या कुलदेवता हैं, या आपके इष्ट देव हैं? इस विषय की गहरी जानकारी हम आपको इसी कार्यक्रम में देने वाले हैं। इसीलिए जो भी दर्शक सच्चे ज्ञान की खोज में हैं, वे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले, यदि आप भी सच्चे शिव भक्त हैं, तो इस कार्यक्रम को तुरंत एक लाइक दें और कमेंट में सच्चे भाव से हर हर महादेव जरूर लिखें। आज आपके जीवन में जो कार्य बहुत समय से रुका हुआ है, वह पूर्ण हो सकता है। इसकी हम आपको स्पष्ट रूप से आश्वासन देते हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का आदेश प्राप्त हो चुका है। आखिर उस आदेश में क्या कहा गया है? कैसा रहेगा आपका निकट भविष्य और किन रहस्यमयी घटनाओं के माध्यम से देवताओं की विशेष कृपा आपके जीवन में उतरने वाली है, या फिर आप शत्रुओं द्वारा की गई तांत्रिक बाधाओं में उलझे रह जाएंगे? यह सब आज के कार्यक्रम में विस्तार से बताया जाएगा। आप बस अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कहा जाता है कि जब भगवान देते हैं तो भरपूर देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा दुखी बने रहते हैं, जिन्हें लगता है कि उनका भाग्य ही साथ नहीं देता।
जन्म से लेकर आज तक वे केवल संघर्ष ही करते आए हैं। वे जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर कुछ कमाते हैं और अपनी छोटी छोटी इच्छाएं भी तुरंत पूरी नहीं कर पाते। कोई भी कार्य शुरू करें तो अधूरा रह जाता है और फिर अपने आसपास के सफल लोगों को देखकर मन ही मन दुखी होते रहते हैं। आप में से भी बहुत से लोग शायद यही अनुभव कर रहे होंगे। फिर मन में यह प्रश्न उठता है कि हम तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमने हमेशा धर्म का पालन किया है, फिर भी हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, लेकिन पहले इस भ्रम को भी दूर कर लें। बहुत से लोग इसे 33 करोड़ देवी देवता समझ लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वास्तव में सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति सम्मिलित हैं। कुल मिलाकर ये 33 कोटियां होती हैं, न कि 33 करोड़ देवता। अब प्रश्न यह उठता है कि जब हमने बचपन से पूजा पाठ किया है, व्रत उपवास किए हैं, तब भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों बना हुआ है? एक नहीं तो दूसरा देवता, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई न कोई तो हमारी सुनवाई करेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है जिसे हम बार बार दोहराते रहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं और आपको पानी की तलाश है। आप एक स्थान पर गड्ढा खोदते हैं, परंतु वहां से पानी नहीं निकलता। तब आप दूसरी जगह खुदाई शुरू कर देते हैं, फिर तीसरी जगह, और इसी प्रकार कई स्थानों पर थोड़ा थोड़ा खोदते रहते हैं, लेकिन कहीं से भी पानी प्राप्त नहीं कर पाते। अब सोचिए, यदि आपने पहली ही जगह लगातार खुदाई जारी रखी होती तो संभव है वहीं से पानी मिल जाता। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। भले ही 33 कोटि देवता हैं, पर उनका यही संदेश है कि बार बार देवताओं को बदलना बंद कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप राम जी की पूजा करते हैं, फिर काम न बनने पर शिवलिंग पर जल अर्पित करने लगते हैं। वहां भी कार्य सिद्ध न हो तो आप कृष्ण भगवान की शरण में चले जाते हैं, फिर किसी अन्य देवता की आराधना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग तो यहां तक कर बैठते हैं कि अपने ही धर्म को छोड़कर अन्य मार्गों की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन हमारा सनातन धर्म यही सिखाता है कि एक ही ईश्वर पर अडिग विश्वास रखिए। चाहे आप श्री राम की पूजा करें, महादेव की या फिर श्री कृष्ण की, सब उसी एक परम सत्ता के स्वरूप हैं। जब आप किसी एक पर पूर्ण श्रद्धा से तन मन धन सहित विश्वास करते हैं तो थोड़ा समय अवश्य लगता है, क्योंकि बहुत से लोगों के पूर्व जन्मों के कर्म भारी होते हैं और जब तक वे कर्म पूर्ण रूप से भोगे नहीं जाते तब तक परिणाम तुरंत नहीं मिलते। अब आप सोचते हैं कि हमने तो धर्म के सभी नियम निभाए, पूजा की, दान पुण्य किया, फिर भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा, तो समझिए जैसे किसी बड़े केस को कोर्ट में समय लगता है, भारी फाइल होती है तो निर्णय आने में देर होती है। उसी प्रकार आपकी आत्मा पर पड़े पुराने कर्मों की परतें गहरी हो सकती हैं। पर याद रखिए, विधाता आपके अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों से परिचित है। इसीलिए केवल एक देवता पर विश्वास बनाए रखिए। आज नहीं तो कल वह अवश्य सुनेंगे। परंतु भगवान का स्मरण और नाम जप कभी बंद मत कीजिए। यही सबसे बड़ी शिक्षा है जो आज के इस कार्यक्रम से आपको मिलनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि आने वाले 24 घंटे कैसे बीतेंगे और इस माह का अंतिम समय आपको किस प्रकार प्रभावित करने वाला है। आपने इस वर्ष से बहुत सारी उम्मीदें जोड़ रखी थीं। मन में यह भरोसा था कि इस बार तो भगवान अवश्य आपकी सुनेंगे। लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरते गए, उम्मीदें भी धीरे धीरे कम होने लगी। आत्मविश्वास डगमगाने लगा और मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। पर जैसा पहले बताया गया, बहुत से लोगों के पूर्व जन्मों के दोष अधिक होते हैं। इसी कारण उन्हें इस जीवन में कुछ अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मगर जैसे जैसे वे पाप कर्म समाप्त होते जाते हैं, वैसे वैसे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन भी शुरू हो जाता है। इसी के साथ कुछ लोग अत्यधिक मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से जूझते रहते हैं। जैसे बार बार बीमारियां घर में प्रवेश कर रही हैं, अस्पताल के खर्चों में सारा धन चला जाता है, कमाई होते ही समाप्त हो जाती है और मन हर समय भारी व उदास बना रहता है।
ऐसी स्थिति में यह भी संभव है कि यह आपका अंतिम जन्म हो। एक बात तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि आत्मा अमर और अविनाशी है। शरीर बार बार जन्म लेता है और नष्ट होता है, लेकिन आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में विलीन होना है। तो यदि आपके जीवन में इतने बड़े संकट चल रहे हैं, तो संभव है यह आपका अंतिम जन्म हो और भगवान आपसे आपके सभी जन्मों का लेखा जोखा पूरा करवा रहे हो, ताकि अब आपको इस सांसारिक मोह माया में दोबारा न आना पड़े। हर कठिन परिस्थिति के पीछे कोई न कोई दिव्य कारण अवश्य छिपा होता है। इसीलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अपने इष्ट देव, अपनी कुलदेवी और देवताओं पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। आपका भविष्य उज्जवल है। आने वाले 24 घंटों में यह भी संभव है कि आपके कुछ नजदीकी रिश्तेदार आपके लिए परेशानी का कारण बने, क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव सक्रिय बना हुआ है। ऐसे में क्या हो सकता है? आपके रिश्तेदार आपकी प्रगति को देखकर ईर्ष्या करने लगेंगे। मान लीजिए आपने कोई नई कार खरीद ली या घर के लिए कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे फ्रिज, कूलर, एसी आदि, तो ये चीजें दूसरों के मन में जलन उत्पन्न कर सकती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने सुखों से दूर रहें। बस एक बात ध्यान में रखें, जो बातें जितनी गोपनीय रहती हैं, वे उतनी ही सुरक्षित रहती हैं। इसीलिए कुछ नया खरीदने के बाद या कोई बड़ा निर्णय लेने के पश्चात उसका दिखावा न करें, क्योंकि कई बार प्रदर्शन के कारण दूसरों की बुरी नजर लग जाती है। संभव है आप स्वयं शांत स्वभाव के हों, लेकिन आपके माता पिता गर्व और प्रेम के कारण आपकी उपलब्धियों का उल्लेख करते हों। ऐसी स्थिति में यदि सामने वाला कोई छिपा हुआ शत्रु हो, तो यह बात आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। इसीलिए सदैव प्रयास करें कि आपके कार्य पूर्ण रूप से सफल हो जाने तक गोपनीय बने रहें। मेहनत करें, लेकिन चुपचाप, ताकि आपकी सफलता स्वयं सबको बता दे कि आपने क्या प्राप्त किया। आगे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में हम आपको कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में बताएंगे और अंत में 2 चमत्कारी उपाय भी बताए जाएंगे जो सिद्ध और प्रभावी हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय वास्तव में 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा को आपके जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं आने वाले 24 घंटों में कौन से 3 बड़े बदलाव आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि इस समय बुध, शुक्र और मंगल एक सीध में स्थित हैं। इन तीनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव आपके जीवन पर विशेष असर डालने वाला है। मंगल के कारण आपके भीतर साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बुध के प्रभाव से आपके निर्णय लेने की क्षमता और बेहतर होगी, और शुक्र के कारण आपकी त्वचा या स्किन से संबंधित समस्याएं कम हो सकती हैं। यदि आप किसी प्रकार के चर्म रोग से परेशान थे, तो अब राहत मिलने की संभावना बन रही है, क्योंकि शुक्र को शीतल और सौम्य ग्रह माना जाता है और यह आपके शरीर में ठंडक तथा आराम प्रदान करेगा। मंगल का प्रभाव आपकी सोच पर भी पड़ेगा। यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो आत्मबल में वृद्धि होगी, लेकिन यदि आप नकारात्मक विचारों से घिरे हुए हैं तो मनोबल कमजोर हो सकता है। इसी प्रकार बुध ग्रह भी आपकी सोच के अनुरूप परिणाम देगा। यदि आपका दृष्टिकोण बड़ा है और सोच ऊंची है तो आपके निर्णय सही होंगे, लेकिन यदि सोच सीमित है तो परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो यह ग्रह आपको उचित दिशा और सहयोग प्रदान करेंगे। इन तीनों ग्रहों का संगम आपकी राशि पर अत्यंत शुभ प्रभाव डालने वाला है। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इन ग्रहों से जुड़े जो विशेष उपाय इस ज्योतिषीय कार्यक्रम के अंत में बताए गए हैं, उन्हें अवश्य करें। यदि आपने वह उपाय कर लिया तो धन लाभ को कोई भी नहीं रोक पाएगा, यह निश्चित है। यदि आप एक स्त्री हैं तो आपके लिए नौकरी के नए अवसर खुल सकते हैं। यदि आप घरेलू कार्यों में कुशल हैं तो आपको ऐसा कार्य भी मिल सकता है जो न केवल आपकी रुचि का होगा बल्कि आपकी क्षमता के अनुरूप भी होगा। यह एक ऐसा अवसर है जो बार बार नहीं मिलता। जितना कमा सकते हैं उतना अभी संजो लें।
साथ ही कुछ वृद्ध दंपति ऐसे हैं जिन्हें अपने पुत्र या पुत्री से स्नेह और सहारा नहीं मिल पा रहा था। जो संतान उनके बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय उन्हें अकेला छोड़ चुकी थी, उन संबंधों में अब ग्रहों के प्रभाव से प्रेम और अपनापन बढ़ने वाला है। तो यह बात आप सभी के लिए एक बड़ी राहत है। ध्यान रखें, ग्रह हमारे शत्रु नहीं होते, वे केवल हमारी जन्मपत्री में अपनी स्थिति के अनुसार प्रभाव डालते हैं। यदि ग्रह कमजोर अवस्था में हो या नीच स्थिति में हो तो उनका परिणाम भी नकारात्मक हो सकता है। लेकिन यदि यही ग्रह एक रेखा में आ जाएं, जैसा कि अभी हो रहा है, तो यही ग्रह ऐसे परिणाम दे सकते हैं जो किसी को भी रातों रात समृद्ध बना दें। अब दोस्तों, यदि हम व्यापार की दिशा में बात करें तो सबसे पहली सलाह यही है कि उधार के किसी भी लेन देन से पूरी तरह बचें। कई बार लगता है कि व्यापार में मंदी चल रही है तो थोड़ा उधार देकर या लेकर काम कर लें, कम से कम व्यापार की गति बनी रहेगी। पर यही उधारी आगे चलकर सिरदर्द बन जाती है और वह धन वापस नहीं आता। इसीलिए बेहतर यही होगा कि अभी किसी को भी उधार देने से बचें। आपको सलाह दी जाती है कि 1-2 महीने धैर्य रखें, क्योंकि आपकी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है जो व्यापार में बड़ी उन्नति देगा। एक व्यापारी के जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन वही व्यापारी आगे बढ़ता है जिसके भीतर धैर्य होता है, त्याग की भावना होती है और जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठहरना जानता है। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं। यदि आप में ये गुण है तो विश्वास मानिए, आप व्यापार में अद्भुत प्रगति करेंगे। इसी के साथ एक और बात, जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। संभावना है कि कोई महिला आपको अपने आकर्षण में उलझा सकती है। आप मेहनती हैं, लगन से कार्य करते हैं, लेकिन आपकी राशि का स्वभाव कहीं न कहीं स्त्रियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है, जिसके कारण आप महिलाओं की मीठी बातों में आकर प्रभावित हो सकते हैं। हर क्षेत्र में यह प्रवृत्ति उचित नहीं होती, विशेषकर नौकरी में। यदि आपने स्वयं को नियंत्रित नहीं किया तो यह महिला आप पर झूठे आरोप भी लगा सकती है। आपकी नौकरी भी संकट में पड़ सकती है और वह प्रतिष्ठा जो आपने वर्षों में अर्जित की है, वह पल भर में समाप्त हो सकती है। सम्मान बनने में वर्षों लगते हैं, लेकिन मिटने में एक पल भी नहीं लगता। इसीलिए थोड़ा सतर्क रहें, भावनाओं में बहना छोड़ दें। साथ ही कुछ लोग आपके आसपास आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। कोई योजना या स्कीम का लालच देकर आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी वाले कार्यों से दूरी बनाए रखें। अभी समय केवल ईमानदारी से धन कमाने का है। यदि आप गलत रास्तों पर चलेंगे तो वह धन आपके पास टिकेगा नहीं, यह बात लिखकर रख लीजिए। मेहनत से कमाया गया धन ही स्थायी होता है। यदि आप गलत साधनों से अर्जित धन से भोजन करेंगे तो उसका प्रभाव आपके शरीर और मन दोनों पर विपरीत पड़ेगा। अब यदि स्वास्थ्य की बात करें तो आने वाले 24 घंटे बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मंगल अब एक नई स्थिति में प्रवेश कर रहा है, जिसकी वजह से क्रोध कम होगा और मानसिक शांति का अनुभव होगा। यदि आप विनम्र स्वभाव के हैं तो यह प्रभाव और भी शुभ सिद्ध होगा। जिनका स्वास्थ्य लंबे समय से प्रभावित चल रहा था, उन्हें अब पर्याप्त राहत मिल सकती है। पीड़ा, घबराहट और चिड़चिड़ापन धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा निरंतर बनी रहे तो आपको कुछ भूलों से बचना होगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां बढ़ती हैं, तो अधिकांश लोग प्रयास करना छोड़ देते हैं। वे परिश्रम से पीछे हट जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब कुछ भी संभव नहीं है। पर याद रखें, प्रतीक्षा करने वालों को वही मिलता है जो परिश्रमी लोग छोड़ देते हैं। यदि आप केवल इंतजार करते रहेंगे कि कब आपका समय बदलेगा और कार्य करना बंद कर देंगे, तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए उचित यही है कि हम बिना रुके निरंतर प्रयास करते रहें। जो होगा देखा जाएगा, भगवान सब संभाल लेंगे। हमें केवल विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि ईश्वर की एक विशेषता होती है कि वे अपने भक्त को कभी भी कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ते। इस संसार में जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो लोग साथ छोड़ देते हैं,
धन की कमी या बीमारी आने पर रिश्तेदार भी दूरी बना लेते हैं और अंत में अपने ही लोग साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं करते।